हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रुलेशन का कंप्लीट प्रोसेस। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो एक जाइगोट है वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होती है। ठीक है, क्लीवेज का जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद जब ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसकी जो इम्प्लांटेशन है यूटेराइन एंडोमेट्रियम में वो किस तरह से होती है उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। गैस्ट्रुलेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट लार्वा इज चेंज्ड इनटू द गैस्ट्रुला लार्वा। मतलब ब्लास्टोसिस्ट लार्वा जो है वो गैस्ट्रुला लार्वा में कन्वर्ट होता है, जिसमें 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती है। तो गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है ये इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द इम्प्लांटेशन। मतलब जैसे ही जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेराइन एंडोमेट्रियम के ऊपर जाकर एक फिक्स जगह पे अटैच हो जाता है, तो उसके इमीडिएटली बाद में स्टार्ट हो जाता है गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस। मतलब जो ये ब्लास्टुला लार्वा है इसमें एक सिंगल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अब जो ट्रोफोब्लास्ट होती है इससे 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, ये तीनों लेयर्स की फॉर्मेशन होती है ताकि फ्यूचर में जो एम्ब्रियो है हमारे पास वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सके। इसमें क्या होता है गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में, जो ब्लास्टुला लार्वा है जिसको हम ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल भी बोलते हैं, इसकी जो सेल्स है वो विजिबली मूव करती हैं। मतलब उनकी जो मूवमेंट है वो विजिबली होती है, उनको देख सकते हैं। जो सेल्स होते हैं वो अपनी फाइनल या फिर प्री डिटरमाइंड पोजीशन की तरफ जाते हैं। इसका मतलब है कि ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स हैं वो अपनी उस डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं जहां पर उन्हें आगे फ्यूचर में कोई ऑर्गन्स या फिर कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो बनाना है। मतलब उनकी जो डेस्टिनेशन क्या है उसकी तरफ वो जाते हैं। तो इन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। ठीक है, जो ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती है ये इंटरडिपेंडेंट होती है। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को देखकर ही अपने मूवमेंट करती है। अगर कुछ सेल्स जो है वो मान लो हेड रीजन में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको हेड रीजन की डेवलपमेंट करनी है, तो जो नेक रीजन के सेल्स होंगे वो हेड रीजन के सेल्स को देखकर उसके साथ चले जाएंगे कि उनके नीचे हमें नेक की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। इन मूवमेंट्स की हेल्प से क्या होता है, जो स्फेरिकल ब्लास्टुला होता है वो कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रुला में चेंज हो जाता है। इसको कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रुला क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जबकि जो ब्लास्टुला होता है इसमें एक सिंगल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और इसकी वजह से जो सेल्स हैं उनका जो फेट होता है वो डिटरमाइंड होता है कि उनको आगे फ्यूचर में चलकर कौन से पार्ट बनाने हैं बॉडी के, कौन से सेल्स की फॉर्मेशन करनी है। तो सारे जो जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब है कि जिनमें 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, उसमें जो फेट होता है वो डिटरमाइंड होता है और उसमें ये जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है ये सेम ही होता है। आप डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ब्लास्टोसील। ठीक है, ब्लास्टोसील मतलब कि जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके अंदर ये कैविटी, ये ब्लास्टोसील है। अब इसमें क्या होगा, जो इसमें जो बेसिक रीजन के सेल्स होंगे, मतलब जो बेस की तरफ सेल्स होंगे, वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से सेल्स को दिखा रखा है, ये सेल्स जो है ये अपनी पोजीशन से अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मतलब ये एक कंप्लीट जो राउंडेड सा जो स्ट्रक्चर है ये है ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला के जो नीचे वाले सेल्स हैं ये क्या होते हैं, ये फ्लैट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरह से ये फ्लैट हो गए। अब ये सेल्स अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो सेल्स है ये अंदर की तरफ चले गए हैं और इन्होंने एक यहाँ पे एक कैविटी सी बना दी है, मतलब एक पोर सा बना दिया है जिसको हम बोलते हैं आर्केंटिरोन। ठीक है, मतलब जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जो ये सेल्स है ये अंदर की तरफ जाकर जब जहां पर ये अटैच होते हैं इस बाहर वाली लेयर से, वहां पर माउथ की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर आप देखिए
अब जो हमारे पास जो कैविटी की फॉर्मेशन हुई थी, मतलब एक ओपनिंग सी बनी थी जिसको हम बोलते हैं आर्केंटिरोन। अब जो ये आर्केंटिरोन जो ये कैविटी है, इसके जो सेल्स हैं वो इस वाली लेयर के साथ अटैच होना शुरू हो गए हैं। मतलब जो ये बाहर वाली सेल्स है ये एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो गई है, और इसके जो अंदर जो सेल्स जो अंदर को मूव हुए, मतलब जो इनवेजिनेट हुए, उन्होंने एंडोडर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, मतलब ये जो अंदर वाले सेल्स है ये इसके साथ अटैच हो गए। इस प्रकार 2 लेयर की फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मतलब ये अर्ली गैस्ट्रोला है, अभी इसमें एक लेयर अभी और फॉर्म होनी है। ठीक है, और जो ये ओपनिंग है इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोपोर। जो ये सारी मूवमेंट्स होती है ये ब्लास्टोपोर की हेल्प से होती हैं। अब इसमें जो ये अंदर वाले सेल्स है ये बन गए एंडोडर्म, और इसके बाहर वाले जो सेल्स है ये बन गए एक्टोडर्म। यहाँ पे एम्ब्रायोनिक डिस्क की फॉर्मेशन हुई जिसमें 2 लेयर्स होती हैं। जो ये बाहर वाली लेयर है ये है एक्टोडर्म, और जो ये अंदर वाली लेयर इसमें फॉर्म हुई है ये है मेसोडर्म। ठीक है, और इस प्रकार से 3 लेयर की फॉर्मेशन हो चुकी है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोला लार्वा, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रोलेशन। तो इस प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 हम हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रोलेशन के कंप्लीट मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती हैं वो कितने टाइप की होती है और किस तरह से उसमें जो सेल्स है वो मूव करती हैं। अब क्या होता है, जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स है इसमें जब गैस्ट्रोलेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो जर्म लेयर्स फॉर्म होती है, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इनकी फॉर्मेशन हो गई, वो रीअरेंज होती है। मतलब उनकी जो सेल्स है वो रीअरेंज होती है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, कि उनको कौन से बॉडी पार्ट की फॉर्मेशन करनी है उसके अकॉर्डिंग वो रीअरेंज होती हैं। ठीक है, और इस वजह से जो इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होती है डेवलपिंग एम्ब्रियो के, उसकी फॉर्मेशन होती है, और इसी वजह से जो यूट्रस के अंदर वो बेबी की फॉर्मेशन होती है। तो इन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स में आता है एम्बोली, एपिबोली, कन्वर्जेंस एंड एक्सटेंशन, और भी मूवमेंट्स होती है इसमें। ये मेनली जो ये 3-4 मूवमेंट्स होती है जिसकी वजह से जो ब्लास्टुला लार्वा है वो गैस्ट्रोला लार्वा में कन्वर्ट होता है। अब हम इन मूवमेंट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एम्बोली। एम्बोली को हम इंटरनलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सेल्स है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है गैस्ट्रोलेशन का वो होता है एम्बोली। ठीक है, एम्बोली में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ब्लास्टुला के, मतलब वो सेल्स जिन्होंने मेसोडर्म बनानी है और एंडोडर्म बनानी है, वो मूव करते हैं एक्टोडर्म के नीचे की तरफ। ठीक है, मान लीजिए ये एक्टोडर्म है, तो जो जिन सेल्स ने मेसोडर्म बनानी है और एंडोडर्म बनानी है वो इस लेयर के नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे ताकि वो वहाँ पर जाकर एंडोडर्म और मेसोडर्म की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, जो ये एम्बोली का प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि ये ब्लास्टोपोर से होता है। ठीक है, ब्लास्टोपोर मतलब ये एक ओपनिंग सी क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं आर्केंटिरोन। आर्केंटिरोन फ्यूचर में एक ब्लास्टोपोर में चेंज हो जाता है। अब जो ये एम्बोली का प्रोसेस है इसके बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे कि इनवेजिनेशन, इन्वॉल्यूशन और इंग्रेशन। इनवेजिनेशन में क्या होता है, इनवेजिनेशन में जो ब्लास्टुला होता है उसके जो बेसल सरफेस से सेल्स जो है वो अंदर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे एक पोर बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं इनवेजिनेशन। और दूसरा इसमें आता है इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन में क्या होता है, जो बेसल सरफेस होता है ब्लास्टोसिस्ट का, उसकी जो सेल्स होते हैं वो अंदर की तरफ यहाँ से मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो बाहर वाली लेयर है उसके साथ एक लेयर फॉर्म कर लेती हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वॉल्यूशन। इसमें जो सेल्स है वो इसके साथ साथ यहाँ से मूव करेंगे और एक कंप्लीट लेयर की फॉर्मेशन कर देंगे, मतलब सेल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और नेक्स्ट आता है इंग्रेशन। इंग्रेशन में क्या होता है, इंग्रेशन में इंडिविजुअल सेल्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके सेल्स यहाँ से टूटकर अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इनको मैंने अलग कलर में इसलिए दिखा रखा है ताकि आपको समझ आए कि ये सेल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से टूटकर ये अंदर की तरफ मूव करें। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंग्रेशन। और नेक्स्ट मूवमेंट आती है हमारे पास एपीबोली। एपीबोली में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के वो एक्सपेंड होते हैं, मतलब वो मान लीजिए ये सेल है, ये इस तरह से खींच जाएगा, वो एक्सपेंड करेगा और उस तरह से पूरी एक लेयर की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और जो ये प्रोसेस होता है एपीबोली का, ये
3 प्राइमरी जर्म लेयर की फॉर्मेशन से पहले होता है, मतलब उसकी जब अलग अलग पहचान बनने से पहले ये प्रोसेस होता है एपिबोली का। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अंदर वाली लेयर है, इसके ऊपर से यहाँ से जो सेल्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, मतलब इसमें कौन सी मूवमेंट हो रही है, एपिबोली। इस तरह से इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं और इस तरह से ये कम्प्लीटली इसको एनक्लोज कर देंगे, इसके डीपर लेयर्स को, मतलब जो इसके नीचे वाली लेयर्स हैं उनको ये एनक्लोज कर देंगे और एक कंप्लीट लेयर बना देंगे इसके सराउंडिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपिबोली। इसी तरह और भी बहुत सारी मूवमेंट्स होती है। इसमें आता है इंटरकैलेशन। इंटरकैलेशन में क्या होता है, मतलब एक या दो से अधिक जो लेयर्स है सेल्स की, 2 लेयर्स मान लो, तो उसके बीच में वो सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है मूव करते हैं, ठीक है। मतलब इस लेयर का सेल इस लेयर में आ जाएगा, इस लेयर का सेल इस लेयर में चला जाएगा और इस प्रकार आगे चलकर वो एक सिंगल लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डबल लेयर है, इसके सेल्स जो है वो इस तरह से अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करके हैं। अब इसमें क्या होगा, ये सेल आ गया, फिर ये सेल आ गया, फिर ये सेल आ गया, फिर ये सेल आ गया और इस तरह से दोनों लेयर्स ने मिलकर एक सिंगल लेयर की फॉर्मेशन कर दी जिसमें दोनों लेयर्स की सेल्स हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। एक इंटरकैलेशन का ही टाइप है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा रोज होती हैं सेल्स की और उनके बीच में जो सेल्स है वो उसी तरह से इंटरकैलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ वो मिक्सअप होती हैं। जैसे यहाँ पर ये 4 लेयर्स है सेल्स की, अब ये इस तरह से आगे को एक सिंगल लेयर की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा कि इस लेयर के सेल्स है वो इसके साथ मिक्स हो जाएंगे और आगे चलकर वो इस तरह से 4 लेयर्स ऑफ सेल्स से 2 लेयर्स की फॉर्मेशन होगी जिसमें चारों लेयर्स के सेल्स जो है वो इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट इसमें आता है डीलैमिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो एक लेयर होती है सेल्स की, मतलब एक सेलुलर शीट जो होती है वो 2 या 2 से अधिक शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये सिंगल लेयर है, ये यहाँ से टूट गई और इसमें 2 रोज बन गई सेल्स की। और इसी प्रकार नेक्स्ट आता है एडिशन। एडिशन में क्या होता है, ये इसके डीलैमिनेशन के उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 रोज होती है, मतलब 2 शीट होती है सेल्स की, वो दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाती है और एक सिंगल शीट की फॉर्मेशन करती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन में आपको पता है कि ये सेल है, ठीक है, ये माइग्रेट करेगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ को इससे आगे जा रहा है, तो इस प्रकार से माइग्रेशन आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेल है, अगर इसको एक्सपेंड करना है तो अपना ये साइज बड़ा कर लेगा, अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अपना ये साइज छोटा कर लेगा अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो गैस्ट्रुलेशन का मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है, मतलब ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहले इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। तो एंडोडर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक सेल्स का ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रायनिक नोब। एम्ब्रायनिक नोब की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है ये साइज में इंक्रीज होएगा और इसकी वजह से जो ये सेल्स है ये यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और ये जो डिटैच हुए सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे और अपना नंबर इंक्रीज करेंगे और इस प्रकार से ये ट्रोफोब्लास्ट के नीचे एक लेयर की फॉर्मेशन कर लेंगे जिसको हम बोलेंगे एंडोडर्म। तो इस प्रकार से एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि जो एंडोडर्म है इसका फेट क्या है, मतलब फ्यूचर में इसको क्या बनाना है। तो फ्यूचर में चलकर इसको फॉर्म करना है मिडगट, मतलब फेरिंग्स से लेकर कोलोन तक जो एक मिडगट होता है उसकी फॉर्मेशन इसको करनी है। और इसके साथ साथ ये फॉर्म करती है मिडल ईयर, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, टंग, यूरिनरी ब्लैडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक, लीवर, पैनक्रियास, थायराइड और पैराथायराइड्स, ठीक है, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड थाइमस ग्लैंड्स और प्राइमोडियल जर्म सेल्स। इन सारे जो सेल्स है, जो ये पार्ट्स है बॉडी के, इनकी फॉर्मेशन करती है ये एंडोडर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायनिक डिस्क, ठीक है। मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कंटिन्यू ग्रो करता जाता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है यूटेराइन मिल्क को। जितना ज़्यादा उसको यूटेराइन मिल्क मिलेगा उतना ज़्यादा वो ग्रो करता जाएगा और इसकी वजह से क्या होता है, जो एम्ब्रायनल नोब होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। उसके जो सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर, वो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं और वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। सो एम्ब्रियोनिक डिस्क की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास सेल्स ऑफ रॉबर।
सेल्स ऑफ रॉबर्स क्या होते हैं? ट्रोफोब्लास्ट लेयर के वो सेल्स होते हैं जो एम्ब्रायनिक नॉब के साथ अटैच होते हैं, मतलब जहाँ पर एम्ब्रायनिक नॉब जो है वो इसके साथ अटैच्ड है, इन सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। तो एम्ब्रायनिक डिस्क की जब फॉर्मेशन होती है तो ये जो सेल्स ऑफ रॉबर है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये ब्रेकिंग ऑफ होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इन सेल्स से ये अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी वजह से जो ये सेल्स है ये डिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब ये इससे अलग हो जाएंगे और जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है वो इससे अलग हो जाएंगे। और इस वजह से क्या होगा, जो ये एम्ब्रायनल नॉब की जो सेल्स हैं एक रेगुलर लेयर की फॉर्मेशन करेंगे जिसको बोलते हैं हम एम्ब्रायनिक डिस्क, ठीक है। मतलब ये सेल्स है, यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है उन्होंने अपना इसके साथ से जो अटैचमेंट थी उसको हटा लिया और इन सेल्स को यहाँ पर छोड़ दिया। अब इन सेल्स ने एक लेयर की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये एंडोडर्म है और ये अंदर एक और लेयर की फॉर्मेशन हो गई और डबल लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसने फॉर्मेशन करनी है योग सैक। अब नेक्स्ट लेयर हमारे पास आती है फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म की फॉर्मेशन हमने जान ली कैसे होती है, अब हम बात कर रहे हैं कि मेसोडर्म की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको पीछे बताया कि एम्ब्रायनिक डिस्क की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। एम्ब्रायनिक डिस्क के जो सेल्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है, कॉर्डल रीजन, एम्ब्रायनिक रीजन और सिफेलिक रीजन, ठीक है। इन 3 रीजन में वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो कॉर्डल रीजन होता है एम्ब्रायनिक डिस्क का, वहाँ से जो सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब है कि जो सेल्स है वो अपना नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये वाला जो रीजन है ये सिफेलिक रीजन है और जो ये बीच वाला पार्ट है ये एम्ब्रायनिक रीजन है और जो इस साइड का जो पार्ट है ये है कॉर्डल रीजन, ठीक है। तो जो ये कॉर्डल रीजन की जो सेल्स है ये प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, मतलब ये सेल्स जो ये डिवाइड करना स्टार्ट करके इन्होंने बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन कर ली और इस वजह से जो ये हमारे पास जो एम्ब्रायनिक डिस्क है ये मोटी हो जाएगी, मतलब ये इसकी थिकनिंग ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो प्रोलिफरेटेड जो सेल्स है, मतलब जिनका नंबर जो इंक्रीज हुआ, ये अपनी एक अलग लेयर फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सेल्स है ये यहाँ पर अरेंज होना स्टार्ट हो गए हैं और इस प्रकार से ये जो एम्ब्रायनिक डिस्क है इससे ये डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। अपनी एक अलग लेयर की फॉर्मेशन इन्होंने कर ली और इस वजह से जो ये सेल्स है यहाँ से ये डिटैच हो जाएंगे और मेसोडर्म की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये एम्ब्रायनिक डिस्क है, इसमें जो सेल्स है वो प्रोलिफरेट हुए और जो बाहर वाली लेयर है उससे बनी एक्टोडर्म और जो ये अंदर वाली लेयर है इससे बनी हमारे पास मेसोडर्म। मतलब जो ये सेल्स है इसने एक लेयर फॉर्म कर ली एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में, जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। तो इस प्रकार से मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मेसोडर्म है इसका फेट क्या है, मतलब फ्यूचर में ये कौन कौन से बॉडी पार्ट्स की फॉर्मेशन करेगी। तो मेसोडर्म जो है वो मोस्ट ऑफ द मसल्स जो होती है और कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस ऑफ स्किन एंड पेरिटोनियम, इन सारे पार्ट्स की फॉर्मेशन करती है। इसके साथ साथ ये स्केलेटन की फॉर्मेशन करती है, बोन्स और कार्टिलेज जिसमें आते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हार्ट बनाती है, ब्लड वेसल्स बनाती है, ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम बनाती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम के यूरिनरी ब्लैडर को छोड़कर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। हमने मेसोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन को जान लिया कि किस तरह से होती है। अब हम देखते हैं कि एक्टोडर्म की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया लेकिन मैं दोबारा से बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं ब्लास्टोडर्मिक डिस्क के, मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट के रिमेनिंग सेल्स हैं वो कॉल्यूमनर हो जाते हैं और वो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो कॉर्डल रीजन के सेल्स है वो प्रोलिफरेट होते हैं, मतलब वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। अपना नंबर इंक्रीज किया उन्होंने और एक लेयर फॉर्म कर ली इनके बीच में, जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म, और जो रिमेनिंग सेल्स थे उसने बना दिया एक्टोडर्म। इस तरह से एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है। अब जो ये एक्टोडर्म लेयर है ये फ्यूचर में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स की फॉर्मेशन करती है। इसमें आता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिक ग्लैंड्स, फोर एंड हाइंड गट, पिगमेंट सेल्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आई के रेटिना, कंजक्टिवा, कॉर्निया और लेंस, ये सारे पार्ट्स ये फॉर्म करती है। इसके साथ साथ ये इंटरनल ईयर, नेजल चैम्बर्स, मिडल एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसके साथ साथ एड्रिनल मेडुला और पीनियल ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करती है।
अब हमने बात कर ली कि किस तरह से 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। इन तीनों लेयर्स की फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो एमनियोटिक कैविटी है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, एक्टोडर्म के और जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है इनके बीच में एक कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म, ठीक है। अब जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है जिसने इनको पूरे को एनक्लोज कर रखा है, इसके बीच में एक कैविटी बन गई जिसका नाम है एमनियोटिक कैविटी। मतलब इन दोनों के बीच में जो स्पेस क्रिएट हुआ उससे एमनियोटिक कैविटी की फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि उसको कोई चोट ना लगे, मैकेनिकल शॉक ना लगे या फिर उसको ड्राइनेस ना हो, मतलब वो हाइड्रेट रहे। तो ये सारे जो फंक्शन है ये कौन परफॉर्म करता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब जो एमनियोटिक कैविटी है इसके जो फ्लोर पे जो सेल्स होते हैं वो होते हैं एक्टोडर्मल सेल्स, मतलब जो एक्टोडर्म है उसके सेल्स है इसके फ्लोर रीजन में, और जो इसके रूफ वाले रीजन में सेल्स है वो है एमनियोजेनिक सेल्स। एमनियोजेनिक सेल्स क्या होते हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल से ही राइज होते हैं एमनियोजेनिक सेल्स, जो कि एमनियोटिक कैविटी की फॉर्मेशन करते हैं। सो इस तरह से था कुछ ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस। तो इसमें इस तरह से 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है जो फ्यूचर में चलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है। जो गैस्ट्रुलेशन का सिग्निफिकेंस है उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है उससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। मतलब ये बिगिनिंग है मॉर्फोजेनेसिस की और डिफरेंशिएशन की। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है कि उसके एक ऑर्गेनिज्म जो बनता है, मतलब यूट्रस में जो एक बेबी बनता है उसकी मॉर्फोलॉजी बनना स्टार्ट हो जाती है जब ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है, और जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मतलब ये हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, इस तरह से जो एक एम्ब्रियो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है सेल्स की वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मॉर्फोजेनेटिक जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है ब्लास्टोमियर्स की, इसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ये था प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। हाँ, इसका कंप्लीट प्रोसेस, इसमें किस तरह से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है और किस तरह से एमनियोटिक कैविटी की फॉर्मेशन होती है वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ हमने बात किया कि गैस्ट्रुलेशन जो होता है इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।